बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फज़ल करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। माह रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले जी मैंने कहा है कि आज घर की डीप क्लीनिंग कर लूँ क्योंकि आज संडे है और छुट्टी भी नहीं होती है। तो जो 5-6 दिन का काम है ना, मैंने आज सोचा है कि आज एक दिन ही लगा के तो अपना 5-6 दिन का जो काम है ना वो बस आज ही सारा पूरा कर लूँ। सबसे पहले मैंने शुरू किया है जी, वॉशिंग मशीन चलाई है और साथ में मैंने सारे कमरों में से देखे सारे कमरों में बारी बारी आपको दिखाया कि मैंने जाले उतार रही हूँ। और जाले उतारने के बाद ना नेक्स्ट मेरा प्लान है कि पंखे साफ़ कर लूँ ताकि जब झाड़ू और पोछा लगाए ना तो ऊपर वाली ये जो सारी डस्ट और गंद वगैरह है ना वो सारा नीचे आ चुका हो। और जाले वगैरह उतारने के बाद मैंने क्या किया जी, बच्चों के कमरे की भी बेडशीट चेंज की है, अपने रूम की भी बेडशीट चेंज की है। तो अब मैं आ गई हूँ इधर ये पंखे साफ़ करने के लिए। मैंने क्या किया है, नीम गर्म पानी ले लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा सिरका डाल दिया है और थोड़ा सा मीठा सोडा और थोड़ा सा सरफ़ और थोड़ा सा ही शैम्पू डाला है। शैम्पू इसलिए डाला है कि ये जितने भी पंखे के ऊपर वो दाग धब्बे वगैरह होंगे ना उनको बिल्कुल साफ़ कर देता है। और मीठा सोडा जो है ना वो भी बहुत कमाल के पंखे साफ़ करता है, मतलब दोबारा ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की। पहले खुश्क कपड़े से इनको पंखों को साफ़ किया, जो मिट्टी वगैरह लगी हुई थी उनको उतार लिया। अब गीले कपड़े को डिप करके अच्छे तरीके से सारे दाग धब्बे उतार लिए गीले कपड़े से। तीसरी मर्तबा अब फिर बिल्कुल खुश्क कपड़ा जो है ना वो लेके पंखों को साफ़ किया और पंखे बिल्कुल चमक गए थे एकदम। अब ये हाल के ऊपर जो दरवाज़ा है ना उसका शीशा है, अब इसको दोनों साइडों से ना मैंने अखबार से ना शीशे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। कुछ दाग धब्बे ऊपर नज़र आ रहे थे। अब ये मेरे बेडरूम का आप देख लें कि बेडरूम में मैं आ गई हूँ और यहाँ सारी डस्ट वगैरह है, सोफ़े आगे की हैं और सारी पीछे से सारी साफ़ सफाई हो रही है। और अब मैंने जो मेरे ड्रेसिंग के दराज है ना उनको खाली किया है और उनके अंदर शीट्स वगैरह बिछी हुई थी उनको निकाल लिया है। पहले सामान निकाला है फिर शीट्स निकाली हैं। अब कपड़े को ना अंदर साफ़ करके फिर मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा मारा है कि अंदर कहीं जो थोड़ी सी कोनों खुदरों में ना डस्ट वगैरह रह गई है ना वो गीले कपड़े से निकल आएगी। और बहुत ज़्यादा गीला कपड़ा नहीं, जिससे मैंने पंखे साफ़ किए हैं ना उसी में मैंने पहले कपड़ा अपना डिप करके रख लिया था, साथ उसकी शीट्स वगैरह धो लिए। अब डस्टबिनों को मैं ले आई थी सहन में, मैंने कहा इनके सारे शॉपर वगैरह चेंज करके तो आज इनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँ, क्योंकि हमारे कमरों की जितनी अच्छी डस्टबिन साफ़ होंगी, शॉपर वगैरह चेंज हुए होंगे ना तो जरासीम से भी उतनी ही ज़्यादा हिफाजत रहती है। और जो आजकल का मौसम है ना कीड़े मकोड़े और मक्खियों वाला, तो इसमें तो मस्ट है कि आप ना 5वें 6ठे दिन मस्ट है कि डस्टबिन को वॉश कर लिया करें और स्पेशली सरफ वगैरह डाल के और थोड़ा सा ना मैंने फ़िनाइल का लिक्विड पानी में वो भी डाल लिया था और फिर ब्रश मार मार के इनको साफ़ करके और धूप में रखा है। जब ये बिल्कुल मुकम्मल खुश्क हो जाएंगी ना, नमी सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर इनके ऊपर मैं शॉपर चढ़ाऊँगी। अब जी मुझे लग रहा था कि मेरी ये जो जाए नमाज है ना ये थोड़ी सी इसमें से मुझे स्मेल आ रही थी और थोड़ी लग रही थी कि जिस तरह मैली होती है। एक दिन इसके ऊपर पानी गिरा था तो फिर मैंने ऐसे ही लपेट के रख दी थी। तो अब आगे रमज़ान है तो मेरा ना दिल थोड़ा मुतमिन नहीं था, तो अब मैंने जाए नमाज को सरफ़ डाला और जिससे मैं पोने वॉश करती हूँ ना वो वाला मैंने ब्रश लेके तो मैंने खैर थोड़ा साफ़ किया। और रज़ा आ गया था मेरी हेल्प के लिए, उसने कहा कि मम्मा मैं भी आपके साथ लग जाता हूँ। अच्छा मैंने क्या किया जी, ये हमारे घर में टोटल जाए नमाज़ हैं। हमारे घर में ना मोस्टली 4 जाए नमाज़ हैं जो सारे हम यूज़ करते हैं, लेकिन माह रमज़ान में जब आपके घर कोई गेस्ट वगैरह आ जाता है ना तो फिर और जाए नमाज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैंने कहा कि चलें जी एक जाए नमाज़ को धोया है, बाकी सबको मैंने धूप लगवानी थी तो मैंने यहाँ पे सारे जाए नमाज़ अपने बिछा दी हैं ताकि मैंने कहा इनको अच्छे तरीके से धूप लगा लूँ और ज़रा दोबारा से साफ़ करके तो फिर दराज में मैनेज करके रख देती हूँ। अच्छा यहाँ पे मैंने जाए नमाज़ रख दी थी। अब कुरान पाक और जिनमें सूरत यासीन वगैरह मैंने अपने घर में ना मस्ट रखती हूँ ताकि जब पढ़ाई वगैरह करवाएं ना तो फिर किसी से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैंने सबके ये कवर जो है ना वो उतार लिए और इनको मैंने अपने परात लेके उसके अंदर थोड़ा सा सरफ डाल के तो इनको थोड़ी देर भिगो के रख दूँगी। 10-15 मिनट के बाद फिर इनको मैं, जहाँ कच्ची मिट्टी है ना हमारे पाँव वगैरह नहीं आते, उसी साइड पे मैं इस पानी को गिरा दूँगी, क्योंकि जिन क्यारियों में ना हमने सब्जियां लगाई हुई हैं तो ज़ाहिर है हम
वहाँ हम नहीं जाते हैं, तो मैंने कहा कि क्यारियों में ही इनका पानी जो है ना उनको मैं मतलब बाहर नहीं कहीं गिराऊंगी, वो कच्ची मिट्टी में और क्यारियों में पानी चला जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ बैठ के इनको अच्छे तरीके से धो के तो फिर जहाँ जाए नमाज बिछाई है ना वहीं पे इनको बिछा दिया ताकि खुश्क हो जाए। और साथ में ना मैंने अपनी और अपनी बेटी की, जो हम लोग नमाज़ पढ़ती है ना, तो हमारी चादरें थी वो भी वॉश होने वाली थी, उनको भी वॉश करके तो जाए नमाज के साथ ही मैंने उनको फैला दिया था। इसके बाद जी फ्रिज साफ़ करनी है, डिस्पेंसर को साफ़ करना है, क्योंकि सर्दियों में डिस्पेंसर ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ जिसका नीचे वाला हिस्सा तो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था। और कुछ दिनों से मैं इसलिए नहीं साफ़ कर रही थी, मुझे ये था कि रमज़ान से पहले सारी मैंने वो वीडियो भी बनानी है, तो फिर एक ही दफ़ा मैं सारी साफ़ सफाई कर लूँगी। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जी नीम गर्म पानी, और इसमें बड़ा चम्मच भर के मैंने डाल दिया है नमक, मीठा सोडा, और ज़रा सा मैं डाल दूँगी सरफ़। और इससे सारी फ्रिज को पहले खुश्क कपड़े से साफ़ कर लिया है, फिर अब इस पानी में डिप करके इससे सारा साफ़ कर लेनी, चीज़ें वगैरह बाहर निकाल ली हैं, और जो जालियाँ ना उनको भी बाहर निकाल के मैंने धो के तो बाहर रख दिया है। और अब ना 15 से 20 मिनट के लिए ये जो पानी है ना इससे मैं सारे को साफ़ करके तो छोड़ दूँगी। अच्छा, ये जो हम फ्रिज की ये जो साइड वाले रबट होते हैं ना, इनके अंदर बहुत जरासीम और बड़ा गंद फंसा होता है। अगर आपके वेस्ट ब्रश हो ना तो उससे भी आप साफ़ कर सकते हैं, और मैंने तो खैर दूसरे ब्रश से इसको साफ़ कर लिया है। और अंदर ना सारे चारों साइडों से जो है ना इसका रबट, उसको मैंने आराम से पहले कपड़े से साफ़ किया, फिर ब्रश से साफ़ किया, और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। अब मुझे तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं, फ्रिज को मैंने ये सारा जो महलूल बनाया था ना उसी से इस कपड़े पे लगा के मैंने उसको छोड़ दिया है। अब मैं डिस्पेंसर को साफ़ करने लगी हूँ। डिस्पेंसर को भी इस तरह मैं ये सारा लगा के तो फिर 15 मिनट के लिए इसको भी छोड़ दूँगी। अब साफ़ कपड़ा लेके तो उससे मैंने इसको साफ़ कर लिया है फ्रिज को, और इतनी साफ़ हो गई थी एकदम, जिस तरह नई फ्रिज होती है ना बिल्कुल इस तरह चमक गई थी। फ्रिज वगैरह साफ़ करने के बाद अब मैं आ गई हूँ सेन में, और ये देखें आज मैंने बहुत ज़्यादा कपड़े धोए हैं। तकरीबन 4 बेडशीट थी, दोनों जो मैट्रेस है ना उनके कवर भी धोए हैं, इसी वाले टेबल का कवर भी धोया, और कोई जगह ही नहीं बची थी कहीं पे भी। तारें भी फुल हो गई थी, ऊपर भी सारे कपड़े डाले। अब मेरी मशीन जो है ना वो बिल्कुल फारग हो गई थी। अब मैं क्या करती हूँ, जब मैं सारे कपड़े वगैरह धो लेती होती हूँ ना तो फिर मैं जिस कपड़े से डस्टिंग करती हूँ ना उस डस्टर को वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती हूँ और उसको धो लेती हूँ। वैसे मेरे घर जो है ना मोस्टली रोज़ाना वही डस्टर धुलता है, क्योंकि जितना अच्छा आपका कपड़ा साफ़ होगा ना उतना आपका फर्नीचर ज़्यादा अच्छे से चमकेगा। अच्छा, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पोछे होते हैं ना उनको भी मैं वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देती हूँ, और लेकिन उसको पहले उसकी जो मट्टी वगैरह ना पहले उसको खुले पानी में अच्छे तरीके से धो लेना है। तो फिर जब भी आप कपड़े धोए ना तो पोछे को अंदर डाल दें, और इतना साफ़ हो जाता है, और मतलब जरासीम से भी साफ़ सुथरा रहता है, और वैसे भी बिल्कुल नीट क्लीन हो जाता है। अब डस्टबिन खुश्क हो चुकी थी, अब सब पे मैंने इस तरह से वो बैग लगा दिए हैं। अब जी जायद माज वाला जो दराज है ना इसको साफ़ कर लिया। पहले मैंने वो जो स्प्रे वाला है ना उसको सारा अंदर किया है, और फिर कपड़ा मार के साफ़ किया है। और ये गुठलियाँ हैं जो पिछले रमज़ान में भी ना हम लोग खजूरें खाते थे, उनको मैं डेली रख रही थी, और एंड पे उनको गर्म पानी से धो के साफ़ करके रख लिया। अब ये होता है कि आप जितनी इबादत करते हैं ना, बहुत सारी तस्बीहां पढ़ते हैं, तो फिर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनमें काउंटिंग की ज़रूरत होती है, तो एक तस्बीह पढ़ने के बाद मैं एक गुठली रख लेती होती हूँ। इस तरह मुझे इनकी ना बड़ी आसानी रहती है। जाए नमाज जो है ना अब उनको मैंने तय लगा के दराज में रख दिया, और अपनी जो नमाज वाली चादरें हैं ना उनको भी रख दिया है। फ्रिज के स्टैंड जो है ना वो बिल्कुल खुश्क हो गए थे, इनको मैंने थोड़ी देर के लिए धूप में रख दिया था, ताकि मैंने कहा इनके अंदर बिल्कुल नमी नहीं रहे, और एक दफ़ा तो बिल्कुल खुश्क हो जाए और ज़बरदस्त। अब इनको सबको मैं लगा देती हूँ। अब ड्रेसिंग की जो सुबह मैंने सारी शीट्स वगैरह धोई थी, अब उनको दराज में लगा के तो उनकी जो सारी चीज़ें थी ना उनको भी बहुत अच्छे तरीके से साफ़ किया है, और दोबारा उन चीज़ों को अंदर जोड़ा है।
जब इस तरह की डीप क्लीनिंग हो जाए ना कि आपके दराज वगैरह हर चीज़ साफ़ सुथरी हो तो फिर बड़ा सुकून मिलता है आपको। काम जो है ना डेली की वो सफाई वो झटपट हो जाती है। अब बाहर सेन मेरा सिर्फ रह गया है, अब ना वॉशिंग मशीन को धोने लगी हूँ क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ना काफ़ी ज़्यादा गंदी हुई हुई है। और मैं महीने में एक दफ़ा या 2 माह बाद ना एक दफ़ा इस तरह वॉशिंग धो लेती हूँ, तो बिल्कुल इस तरह हो जाती है जैसे बिल्कुल वॉशिंग जो है ना वो नहीं हो। अब सबसे पहले इसका जो पानी है ना उसको हम निकाल लेंगे। फिर आपने क्या करना है कि खुले पानी से ना इसको एक दफ़ा से वॉश कर लेना है ताकि जो मिट्टी वगैरह वो सारी निकल जाए। अब मैंने एक केटल भर के पानी को ना गर्म कर लिया है और 2 से 3 लीमू के स्लाइस लेके उनको इसके अंदर डाला है और ये देखें गर्म पानी अंदर डाल दिया है। और साथ ही इसमें थोड़ा सा सर्फ डाल देंगे तो ये जितना आपका वो है ना नीचे व्हील वो बिल्कुल नीट क्लीन हो जाएगा और ड्रेन सिस्टम जो पानी का है ना वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और मशीन जो है ना उसके अंदर से खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी और साफ़ हो जाएगी। अब इसी पानी से मैं चारों साइडों से दो साफ़ कर लूँगी इसको। और जो साइडों पे आपको मैल नज़र आ रही है ना इस पे मैं क्या करूँगी जी स्कॉच ब्राइट लेके इसको इसी पानी के साथ रब करके साफ़ करती जाऊँगी। और इतनी जमी हुई मैल इससे निकलती है ना कि वॉशिंग मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। जितने भी वो मतलब कपड़े धुल धुल के जो साइडों पे मैल वगैरह जम जाती है ना वो बिल्कुल नीट हो जाती है। देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि ये जो ऊपर सारा ग्रीन वाला पार्ट है ना ये बिल्कुल मैल इसके ऊपर ऐसे फुल नज़र आ रही थी, वो सारी साफ़ होगी। अब खुले पानी से इसको धो लें और जो नींबू के स्लाइस है ना उनको निकाल दें। अच्छा आप ये भी कर सकते हैं कि मैं पानी थोड़ा कम रखती हूँ। मुझे ये होता है कि जो व्हील है ना उसको अच्छे से साफ़ हो जाना चाहिए, जो पाइप है उसमें कोई कचरा वगैरह हो ना वो बहुत अच्छे से निकल जाता है। तो आप लोग पानी अगर ज़्यादा डालना चाहें ना तो पानी ज़्यादा डाल लें, तो नींबू फिर ज़्यादा डालने पड़ेंगे और थोड़ा सर्फ भी ज़्यादा डालेंगे तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगी मशीन। और मशीन ऐसी हो गई है कि जैसे बिल्कुल न्यू हो, कोई उस पर दाग धब्बा ना बिल्कुल नहीं रहा। अब ये बेड थे, इनको धोने के बाद सेन भी धो लिया है और वाइपर लगा के सारा बस दिली इत्मीनान हो गया कि मेरा काम जो है ना वो सारा अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी। मैं तकरीबन 4 बजे सारा काम करके ना पूरा घर साफ़ सुथरा करके फ्री हो गई थी। और ये मेरा काम अगर मैं एक एक रूम को सेट करती ना तो कम से कम 4 से 5 दिन मुझे इस सफाई पे लग जाने थे। अब जी सेन वगैरह साफ़ हो गया, अब सिर्फ ये जूते रह गए थे अलमारी में ना। मुझे ये था कि ये अलमारी ना बाहर पड़ी होती है तो इसको ज़रा मैं कम साफ़ करती हूँ। तो बुखारी साहब के इसमें शूज़ होते हैं और बच्चों के शूज़ होते हैं, तो मैंने कहा चले जी आज इनको भी सबको ना साफ़ सुथरा करके पॉलिश वगैरह करके डब्बे दोबारा से सेट करके रख देती हूँ ताकि ना मेरा ये काम भी ख़त्म हो जाए। कि ये भी बड़ा एक काम होता है कि महीने में एक दफ़ा ना मैं इस अलमारी को भी सेट ज़रूर करती हूँ। फिर पूरा महीना जो है ना वो आपको सुकून रहता है क्योंकि डेली बुखारी साहब भी शूज़ चेंज करते हैं, फिर उनको जो नज़र आए ना वो पहन लेते होते हैं। तो रईस ने भी साथ अपने शूज़ पॉलिश वगैरह किए हैं, साफ़ किए और साथ साथ दोबारा डब्बों में लगाए हैं। अब एक साइड पे रईस ने अपने जॉगर वगैरह रख ली और बाकी बुखारी साहब के शूज़ हैं उनको सेट करके रख रहा है। कुछ शूज़ ऐसे हैं जी और उनकी चप्पल ऐसी हैं जो वो रेगुलर पहनते हैं ना, और कुछ उनके जूते ऐसे हैं जो कहीं आने जाने वाले होते हैं या शादियों वगैरह पे पहनने वाले होते हैं, उनको फिर बॉक्स में लगा देते होते हैं। और जो रोज़ाना के पहनने वाले जूते हैं ना बस उनको मैं सामने रख देती होती हूँ कि फिर उन्हें ज़रा ढूंढने में भी आसानी होती है और आराम से मिल जाते हैं। अब इन सब को मैंने साफ़ कर लिया, पॉलिश कर लिया और अब जी इनको अलमारी में सेट कर लेते हैं। उम्मीद है जी आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।